हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 25 अक्टूबर 2021 और डीओ द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 96 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं आज हमारे ए और बी। ए भाग है हमारा हिंदी विषय का और बी है हमारी ईवीएस यानी आर सराउंडिंग, जो हमारे आसपास बुक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 96 ए, जो हिंदी कार्यपत्रिका कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में चावल की रोटियां जो पाठ है उससे आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आपने पाठ चावल की रोटियां पढ़ा, जिसमें कोको अपनी माँ के द्वारा बनाई गई चावल की रोटियों को अलग अलग तरकीब लगाकर अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश करता है। प्रश्न 1, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। चलिए देखते हैं वाक्य। कोको की माँ ने उसके लिए गेहूं की रोटियां बनाकर रखी थी। गलत। क्यों? क्योंकि कोको की माँ ने उसके लिए कौन सी रोटियां बनाकर रखी थी? कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी, गेहूं की नहीं। मिमी केले के 7 पापड़ लाई। गलत, क्योंकि मिमी क्या लाई थी? केले के 4 पापड़ लाई थी। उबातुन उबातुन ने गुलाबी फूलदान बदलकर नीला फूलदान रखा था। बिल्कुल सही, उबातुन ने ही गुलाबी फूलदान बदलकर नीला फूलदान वहां पर रखा था। जब दुकानदार वहां पर आया था तो ये उबातुन ने बदल कर रखा था फूलदान। आगे है, तीनसू गेंदे के फूलों का गुच्छा लाया था। बिल्कुल सही, तीनसू गेंदे के फूलों का ही गुच्छा लाया था। तो यहाँ पर पिछले में बेटा गलती से हो गया था, तो ये सही वाक्य है। ठीक है, सही लगाना और ये सही है। पहला गलत इसलिए क्योंकि कोको की माँ ने गेहूं की रोटियां नहीं चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। मिमी केले के साथ नहीं 4 पापड़ लाई थी। उबासुन उबासुन ने गुलाबी फूलदान बदलकर नीला फूलदान वहां रखा था। बिल्कुल सही है। और 300 गेंदे के फूलों का ही गुच्छा लाया था। आगे है प्रश्न 2। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें र पर उ और ऊ की मात्रा लगानी छूट गई। उचित मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा कीजिए। आपको एक उदाहरण दिया गया है। देखिए, यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, और इनमें आपको क्या करना है? बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। जैसे र में अगर हम छोटा ऊ लगाते हैं तो वो इस तरह उसको हम लिखाएंगे बेटे, रू। रुकना, रुपया। और र में बड़ा ऊ लगाते हैं तो वो पहले छोटा सा इस तरह डंडा लगाकर फिर मात्रा लगाई जाती है और मात्रा को घुमाया जाता है। इसमें मात्रा ऐसे और इसमें मात्रा ऐसे ऐसे, ठीक है। रूपा, अमरूद। अब देखिए इनमें मात्रा लगाते हैं। जैसे मैं छोटे ऊ की मात्रा के आपको उदाहरण बताती हूँ कुछ। रुमाल, रुचि, रुपया, रुद्राक्ष, रुचिकर, ये हमारे हैं छोटे ऊ की मात्रा के शब्द। बड़े ऊ की मात्रा के शब्द जैसे रूप, रूठना, अमरूद, डमरू, रूखा, ये हमारे हैं बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। तो रुमाल, रुमाल में हमारा है छोटा ऊ, रुमाल। रुचि, रुचि में भी छोटा ऊ। गुरु, गुरु में हमारा आएगा छोटा ऊ। जरूर, जरूर में छोटा ऊ नहीं बड़ा ऊ, जरूर। रुई, रुई में आप बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों लगा सकते हैं। आपको कहीं पर बड़ा ऊ मिलेगा, कहीं पर छोटा ऊ मिलेगा, ठीक है। रुई। रूठना, रूठना में बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ किस किस में लगा हमारा? जरूर, रुई में भी और रूठना, ठीक है। रुमाल, रुचि और गुरु में हमारे छोटे ऊ लगते हैं और रुई में भी छोटा और बड़ा दोनों आपको मिलेगा, ठीक है बेटा। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रही औरत, आदमी और बच्चा क्या बातें कर रहे होंगे?
अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर माना ये टिंकू है, ये इसके पिताजी और ये इसकी माताजी, और टिंकू साइकिल चलाना सीख रहा है। टिंकू कहता है पिताजी आप साइकिल मत छोड़ना और पकड़े रहना। पिताजी कहता है हाँ हाँ बेटा मैंने साइकिल पकड़े हुए हैं, आप ध्यान से चलाओ, ठीक है। और माताजी कहती है हाँ बेटा टिंकू आप कर सकते हो, जल्द ध्यान देकर साइकिल चलाओ, अच्छी चलाओ साइकिल, आप अच्छे से साइकिल चला रहे हो। आप यहाँ पर इनके कोई और संवाद भी बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है बच्चों को सहज भाजन यानी बंटवारे का महत्व बताते हुए अपनी चीज़ें बांटने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आपने इस वर्कशीट में क्या नया सीखा? आज का कोविड का मैसेज है अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। चलिए अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 96B। ईवीएस वर्कशीट क्लास 5 के लिए यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर से घूमने के लिए निकलते समय धूप निकली हो लेकिन रास्ते में बारिश हो? आपने टीवी पर भी कई बार मौसम के बारे में भविष्यवाणी सुनी होगी, जैसे आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है या कड़ी धूप के साथ तापमान गर्म रहने की संभावना आदि। प्रश्न 1 बच्चों, नीचे आपको विभिन्न मौसमों से संबंधित चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन चित्रों को पहचान कर इनसे संबंधित मौसमों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए यहाँ पर है स्नोइंग, यानी जब बर्फ पड़ती है, तो कब पड़ती है? वो सर्दी के मौसम में। विंडी यानी जब हवा चलती है, तो हवा कब चलती है? पतझड़ के मौसम में। थंडरस्टॉर्म होती है जब बिजली कड़कती है और बारिश भी हो रही हो, तो वो कब होती है? वो हमारी बरसात के मौसम में होती है, ग्रीष्म के अंत और पतझड़ के शुरुआत में। रेनी जब बारिश हो रही हो। सनी जब सूरज चमक रहा हो गर्मी के मौसम में। क्लाउडी जब बादल हो। तो क्लाउडी तो कभी भी हो सकता है, किसी भी मौसम में बादल हो सकते हैं बारिश होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर पहले में क्या है, देखिए बेटा पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि सूरज निकला हुआ है, तो ये है हमारा सनी। क्या है ये? सनी। जब धूप निकली है तो ग्रीष्म ऋतु में इस तरह से निकलती है। दूसरे में क्या है? बादल है और हमारा सूरज बादलों में छुपा हुआ है, तो ये है हमारा क्लाउडी। ठीक है, क्लाउडी तो किसी भी मौसम में हो सकता है, जैसे आप आजकल भी देख रहे हैं कि क्लाउडी डे है, तो क्लाउडी डे कभी भी हो सकता है कि बारिश होने की संभावना हो सकती है, जरूरी नहीं हो। ठीक है, अगला है बिजली कड़क रही है, तो ये है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म क्या होता है? बिजलियां कड़कती है, जैसे कल आपने देखा था बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी, तो उसे हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये जो सिंबल है ये हमारे बारिश में स्नोबॉल्स के होते हैं, यानी जब बर्फ पड़ रही हो तो ये है स्नोई। अगला है ये बारिश हो रही है यानी रेनी। फिर अगले में देखिए पत्ते उड़ रहे हैं, कुछ चीज़ें उड़ रही हैं यहाँ पर, तो ये है विंडी। सनी, क्लाउडी, थंडरस्टॉर्म, स्नोई, रेनी और यहाँ पर ये है हमारा विंडी। ठीक है बेटा, तो देखिए जब बारिश का मौसम किसी भी हमारा ऋतु में हो सकता है, लेकिन जैसे बारिश हो रही है तो उसको हम ग्रीष्मकाल या पतझड़ में ले सकते हैं। जब बर्फ पड़ रही है तो सर्दी में। जब पत्ते उड़ रहे हैं तो उसको पतझड़ में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये मौसमों में हम इनको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं कि किस मौसम में ऐसा मौसम हो सकता है, किस ऋतु में ऐसा मौसम हो सकता है। प्रश्न 2 बच्चों, अब आप ऊपर दिए गए चित्र की सहायता से आज के दिन का आज के दिन का मौसम समय अनुसार दी गई तालिका में भरिए। अब देखिए बेटा आज का समय, तो आज का तो बहुत अभी भी समय बाकी है, दोपहर शाम रात बाकी है, तो हम कल के दिन के हिसाब से इसको कर लेते हैं। जैसे सुबह 5 से 7 बजे, तो जब आपने कल देखा तो कल सुबह क्या था? हमारा दिन बहुत साफ था। ठीक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा हमें बादल नहीं दिखाई दे रहे थे, तो उसको हम सनी कह सकते हैं कि सूरज निकल गया था, तो सनी। तो मौसम बताना है हमें कि किस मौसम के यहाँ से हिसाब से था। तो सुबह हम देखेंगे तो मौसम क्या था?
हमारा मौसम पतझड़ के हिसाब से था कल। पहले पतझड़ के हिसाब से था, ठीक है, कि हल्की हल्की सी ठंड भी थी और पत्ते भी झड़ से रहे थे। फिर दोपहर को 2 से 4 के बीच, 2 से 4 के बीच में क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो वो क्या था, हमारा बरसात के मौसम जैसा हो रहा था। तो उसे भी हम पतझड़ में ही लिख लेते हैं, क्योंकि पतझड़ में भी बारिश हो सकती है। फिर है 6 से 8 के बीच, 6 से 8 के बीच हमारी ठंड बढ़ गई थी और वहाँ पर क्या था, हमें बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन ठंड थी, तो वो सर्दी के जैसा लग रहा था, ठीक है। और फिर रात को 9 बजे के बाद भी ठंड बढ़ गई थी, तो वो भी सर्दी के मौसम की तरह हमें लग रहा था। तो यहाँ पर आप आज के दिन का भी लिख सकते हैं कि आज इस समय कैसा मौसम रहा। भाग 3, नीचे आपको 2 चित्र दिए गए हैं, इनमें 4 अंतर ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो इनमें तो बहुत सारे अंतर दिख रहे हैं। देखिए, पहला चित्र हमारा बारिश के मौसम का है और दूसरा चित्र हमारा किसके मौसम जैसा लग रहा है, ये पतझड़ के बाद जब पत्ते झड़ जाते हैं उस जैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेनबो है, इसमें सूरज है, इसमें बारिश हो रही है, इसमें आसमान साफ है, इसमें मोर नाच रहा है, इसमें मोर नाच नहीं रहा है, इसमें जो हमारे ये हंस है, बत्तख है, ये पानी में तैर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पानी में तैर रहा। इसमें बच्चे ने रेनकोट डाला है, इसमें बच्चे ने रेनकोट नहीं डाला है। इस पर पेड़ों पर अच्छे से पत्तियां हैं हरी हरी और इसमें पेड़ पर कोई पत्ती नहीं है। तो आप बहुत सारे अंतर में ढूंढ सकते हैं, ठीक है बेटा। एक्टिविटी है, जो मौसम आपको अच्छा लगता है उससे संबंधित चित्र बनाइए और अपनी टीचर के साथ साझा कीजिए। जो भी मौसम आपको अच्छा लगता है उससे संबंधित चित्र बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ उसे शेयर कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बदलते हुए मौसम से संबंधित अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।